आदरणीय प्रधानाचार्य जी और प्रिय बच्चों, आज 28 सितंबर है। यह दिन एक विशेष यादगार का दिन है। जब परमेश्वर अनुग्रह करते हैं तो धरती को अत्याचारों से भारहीन करने के लिए अपनी दिव्य ज्योति, दिव्य शक्ति ऐसे महान पुरुषों में उतार देते हैं जो इस पृथ्वी का उद्धार कर सके। मेरे प्यारे बच्चों, आज के ही दिन एक ऐसे महान पुरुष का, एक महान क्रांतिकारी का अवतरण हुआ था। उनका नाम था शहीद भगत सिंह। उनका नाम शहीद भगत सिंह था। शहीद भगत सिंह का जन्म 1907 ईस्वी को 28 सितंबर को पंजाब में हुआ था। उनके पिता का नाम किशन सिंह था और उनकी माता का नाम विद्यावती कौर था। प्रिय बच्चों, देशभक्ति, राष्ट्रभावना, सामाजिकता और वीरता उन्हें परिवार से संस्कारों में मिली थी, क्योंकि इनके चाचा जी महान क्रांतिकारी, महान देशभक्त थे। इनके पिताजी एक अच्छे ईमानदार किसान थे। बचपन में जब इनके पिताजी अपने खेत को जोत रहे थे, खेत में बीज बो रहे थे, तो उस समय सरदार भगत सिंह अपने जो छोटे बच्चों के खेलने के जो खिलौने होते हैं उन्हें धरती के अंदर दबा रहे थे उसी खेत में। पिताजी ने हंसकर पूछा, बेटे तुम यो क्या कर रहे हो भगत? पिताजी, मैं गोले बो रहा हूँ। मैं आप अपने खेत में जो है गोले बो रहा हूँ। गोले, मैं बम के गोले बो रहा हूँ, बम गोले बो रहा हूँ। क्यों बेटे? इन गोलों से मुझे भारत के दुश्मनों का सिर फोड़ना है। बच्चे की इस खेल की छोटी सी परंतु बड़ी बात को सुनकर के पिताजी बहुत ही प्रभावित हुए और आगे चल कर के सरदार भगत सिंह जो परिवार से उन्हें वीरता का, देश प्रेम का, देशभक्ति का जो संस्कार मिले थे, उनके अनुसार ही भगत सिंह एक महान क्रांतिकारी बने। सन 1920 में महात्मा गांधी जी के द्वारा चले गए असहयोग आंदोलन में इन्होंने भाग लिया और अंग्रेजों की क्रूरता के खिलाफ ये उग्र हुए। उसके बाद 1928 ईस्वी में जब साइमन कमीशन भारत में आया तो भारतीयों ने इसका विरोध करा। इसी बीच अंग्रेजों की लाठियों के शिकार हो गए थे लाला लाजपत राय और कुछ दिन के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। प्रिय छात्रों, उनकी मृत्यु के बाद पूरे देश में आक्रोश फैल गया और सरदार भगत सिंह और उनके साथी में बहुत ही आक्रोशित हुए और उन्होंने बिगुल बजा दिया अंग्रेजों के खिलाफ और क्रांति का पक्ष अपनाया। अंग्रेजों को हिंदुस्तानियों की अहिंसक आंदोलन, हिंदुस्तान के जो अहिंसक आंदोलन गतिविधियां थी उस पर अंग्रेज ध्यान नहीं दे रहे थे, परंतु उनके कान खोलने के लिए सरदार भगत सिंह ने अपने साथियों के साथ राजगुरु सुखदेव भगत सिंह और बुकटेश्वर दास इनके साथ मिलकर के दिल्ली असेंबली में एक बम फेंका। बम फेंकने का जो उद्देश्य था प्रिय छात्रों, यो किसी को मारने का, किसी की हत्या करने का नहीं था, बल्कि सोए हुई अंग्रेजी सरकार के कान खोलना था। मेरे प्यारे बच्चों, इन्होंने अपने आप को ही गिरफ्तार करा लिया
और गिरफ्तारी में इन्हें जेल भेज दिया गया। इन पर जो है सघन मुकदमा चलाया गया और इन्हें अंत में अंग्रेजों ने मृत्यु दंड दिया। मृत्यु दंड की खबर मिलते ही पूरे देश में दुख की लहर दौड़ने लगी। इन्हें बचाने के प्रयास राजनीतिक स्तर पर भारतीयों के द्वारा किए जाने लगे। इन्हें बचाने के लिए 4 बार महात्मा गांधी इंग्लैंड भी गए, परंतु वे असफल रहे। मेरे प्यारे बच्चों, आज जैसा कि कुछ लोग कहते हैं कि महात्मा गांधी और सरदार भगत सिंह के कटु संबंध थे, ऐसा नहीं। महात्मा गांधी और सरदार भगत सिंह के कोई कटु संबंध तो नहीं थे, क्योंकि महात्मा गांधी के सभी आंदोलनों से उन्होंने शिक्षा प्राप्त ली। उनके कार्य करने का तरीका वो कांग्रेस से कुछ अलग था, परंतु उन्होंने क्रांतिकारी भाव से ही कांग्रेस के द्वारा चलाए गए सभी प्रकार के, उस समय तक सभी प्रकार के जितने भी आंदोलन थे उनमें हिस्सा लिया और क्रांतिकारी पक्ष उन्होंने अपनाया था। 1931 ईस्वी में मेरे प्यारे छात्रों, बड़े ही अक्षोभ की बात है, अंग्रेजों की तानाशाही सरकार ने इन्हें लाहौर जेल के अंदर ही फांसी पर लटका दिया गया, इनके 2 अन्य साथियों के साथ। उनका नाम था राजगुरु और सुखदेव। ये तिकड़ी, भारत की प्यारी तिकड़ी, महान क्रांतिकारियों की है तिकड़ी, सरदार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, ये अमर शहीद हुए अपने देश की आज़ादी के लिए। प्यारे बच्चों, भारत माता ऐसे अनेक वीरों की जननी है। यहाँ वीर जन्म लेते हैं और वीरों का जो जन्म होता है वो देश को अत्याचारों से बचाने के लिए होता है, और में वीर चले जाते हैं और फिर आते हैं और चले जाते हैं। यो कर्म सृष्टि के आरंभ से ही हमारी इस देवी भूमि पर चलता आ रहा है। हमारी इस धरा को, वसुंधरा को, धरती माता को, भारत भूमि को आज तक कोई भी ऐसी शक्ति नहीं हुई जो इसे वीरों से हीन कर सके। भगत सिंह जैसे अनेक वीर भारत की आज़ादी पर कुर्बान हो गए। जो उम्र उनकी मौज मस्ती की थी, उस उम्र में उन्होंने मृत्यु के फंदे को चूम लिया। उनका यो नारा, इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह का पूरे भारत में अमर रहेगा, और यही नारा उनके कार्य भगत सिंह को अमरता प्रदान करेंगे। बच्चों, आइए हम सब आज भगत सिंह बनने का संकल्प करते हैं और भगत सिंह के जीवन पथ पर चल कर के अपने जीवन को उन्हीं की भांति सुधार में, क्रांति में और देश प्रेम से युक्त बनाने का संकल्प लेते हैं, ताकि कोई भी दुश्मन, कोई भी अत्याचारी हमारे देश की ओर क्रूर दृष्टि से न देखे, हमारी भारत माता को दूर कर न देखे, हमारी भारत माता के अंगों को कोई किसी भी प्रकार से क्षति न पहुंचाए। ऐसे ही वीर क्रांतिकारी भगत सिंह बनने का आज हम 28 सितंबर को प्रातः लगभग 10 बजे प्रातः 10 बजे हम महान क्रांतिकारी के इस जीवन चरित्र से यही शिक्षा लेते हैं, और भविष्य में मैं आशा करता हूँ प्रिय छात्रों कि आपके अंदर भी वही भगत सिंह समाया हुआ है, वही क्रांतिकारी भगत सिंह है, उसे आप जागृत करोगे और अपने देश को, अखंड भारत को बनाने के लिए अपना पूर्ण रूप से योगदान दोगे। मेरे प्यारे बच्चों, भगत सिंह के जीवन से हमें यही शिक्षा मिलती है। महान लोग तो पैदा होते हैं, चले जाते हैं अपना कार्य करके, परंतु जो पीढ़ी जीवित है उनका यही कार्य है, उनके इतिहास को आगे बढ़ाना, उनके जैसा बनना और अपने देश को दुराचारियों से बचाना। प्यारे बच्चों, आप कर्णधार हैं इस देश के, आप
इस देश के भविष्य हैं। आपको भी इस देश को बचाना होगा और विद्यार्थियों से मैं यही अपेक्षा करता हूँ कि भावी पीढ़ी के ऊपर इस भारत का भार है और तुम्हारे कंधों पर ही हमारा और इस भारत का भार है, क्योंकि वृद्ध आदमी तो केवल आपको शिक्षा देते रहेंगे, आपको प्रेरित करते रहेंगे, कार्य तो केवल आपको करना है मेरे बच्चों। जय हिंद, जय भारत।